विवाह लगने का समय चल रहा है और इस समय सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि विवाह में देरी क्यों हो रही है, विवाह क्यों नहीं हो रहा, विवाह में समस्या कहाँ आ रही है, या फिर हमारा विवाह हो चुका है और विवाह में समस्या क्यों आ रही है। तो आज हम लाइव कुंडली एनालिसिस करेंगे, यानी कुंडली विश्लेषण करेंगे और यह जानेंगे कि जातक का विवाह क्यों नहीं हो रहा और कब तक होगा। इसके लिए आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आपको शुरू में कुछ भी देख करके प्रेडिक्शन नहीं करना है, सारी चीज़ें समझ लेनी है, उसके बाद ही आप निश्चित करेंगे कि विवाह कब होगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ एक चीज़ देख करके प्रेडिक्शन कर देंगे कि आपका विवाह अगले वर्ष होगा, तो वह आपका प्रेडिक्शन गलत होगा। तो कुछ सूत्र हैं जिसको हम आज लाइव कुंडली पर लगाएंगे। यह कुंडली हमें एक जातक की प्राप्त हुई है, उन्होंने पूछा है, तो हमने उनसे बोला कि हम आपके कुंडली पर वीडियो बनाएंगे और आप वीडियो के माध्यम से समझ लीजिएगा। उनको हमने बता भी दिया है कब होगा, तो हम आपको भी समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम निकालते हैं कि विवाह कब होता है और देरी हो रही है तो क्यों हो रही है। तो आपको पता है कि कुंडली में 12 घर, 12 राशियाँ और 9 ग्रह होते हैं। अगर इसके आगे आपको नहीं पता, बेसिक अगर आपको नहीं पता है, तो आप पिछली वीडियो हमारी देखिए, उसके बाद इसको देख के आप समझ पाएंगे, उसके पहले आप नहीं समझ सकते। विवाह के लिए कुंडली में 7th हाउस यानी कि 7वां घर देखते हैं। यह जानकारी सभी को है, बहुत ही बेसिक है ये। 7th हाउस में 9th राशि है, यानी कि 9वीं राशि है, जो कि है गुरु की राशि, जुपिटर की राशि है। तो जुपिटर बैठे हैं 6th हाउस में, यानी छठे घर में बैठे हैं। अब 7th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गए हैं, यानी कि 7वें घर का स्वामी छठे घर में बैठे हैं। अब इसमें क्या है कि 7वें घर का स्वामी छठे घर में बैठ जाना एक अशुभ संकेत है, लेकिन अभी हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, अब हम और आगे देखेंगे। अब इसके आगे आप देखेंगे कि और कौन से ग्रह 7वें घर को प्रभावित कर रहे हैं। इसके आगे आप देखेंगे कि शनि की 10वीं दृष्टि 7th हाउस में आ रही है। 10th एस्पेक्ट शनि का आ रहा है। काउंट करेंगे अगर तो कर लीजिए जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस प्रकार से 10th एस्पेक्ट शनि का 10वीं दृष्टि आ रही है 7th हाउस पे। उसके बाद मंगल की 4थी दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस पे, इसको भी आप गिन सकते हैं। तो 3 बुरे संकेत हमें कुंडली में प्राप्त हुए। अब 3 बुरे संकेत में से जो देरी का कारक शनि है, उसकी 10वीं दृष्टि स्ट्रांग होती है, 10वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर में। और 7th हाउस लॉर्ड यानी कि जुपिटर गुरु जो है 7वें घर का स्वामी, वो छठे घर में बैठ गया है, तो उतना प्रभावशाली नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रमा खुद बैठे हैं 7th हाउस में और शुक्र बैठे हैं चंद्रमा की राशि में। उसके बाद केतु का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है 7वें घर में। अब हमने यह देख लिया कि लग्न कुंडली में कई सारी समस्याएं हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि लग्न कुंडली जो प्रॉमिस करती है, जो वादा करती है कि आपका जीवन इस प्रकार से चलेगा, नवांश कुंडली उस पर मुहर यानी ठप्पा लगा देती है कि ऐसा ही होगा, या फिर उसको डिनाई कर देती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब हम नवांश कुंडली में इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या सच में इस प्रकार से देरी होगी। तो नवांश में भी हम 7वां घर देखेंगे। नवांश में 7वें घर के स्वामी बुध हो गए, यानी मरकरी बैठे हैं 5th हाउस में, यानी कि त्रिकोण में बैठे हैं, जो कि शुभ है। एक जगह अशुभ में बैठे हैं, एक जगह शुभ में बैठे हैं, तो ये ठीक है। अब इसके बाद हम और क्या देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि गुरु की 9th एस्पेक्ट आ रही है 7वें घर पे। 9th एस्पेक्ट यानी 9वीं दृष्टि 7वें घर पे आ रही है। गुरु की दृष्टि जहाँ होती है बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, वहाँ पे गुरु का सदैव आशीर्वाद बना रहता है। तो यहाँ 2 तरीके से शुभ हुआ। उसके बाद शुक्र जो कि गुरु के ही राशि में बैठा है, शुभ राशि में बैठा हुआ है और साथ में 7वें घर को देख रहा है, ये भी शुभ है। उसके बाद शुक्र और गुरु में
परिवर्तन राजयोग बन रहा है। शुक्र गुरु की राशि में है, गुरु शुक्र की राशि में है, ये दोनों शुभ होंगे, क्योंकि अगर गुरु शुक्र की राशि को तकलीफ देगा तो शुक्र भी गुरु की राशि को तकलीफ दे सकता है, इसलिए दोनों एक दूसरे की राशि में अच्छा परिणाम देंगे। अब हम देरी का भी कारण पता कर लेते हैं। शनि यहाँ पे 8वें घर में बैठे हुए हैं और 8वें घर में बैठ करके 10वीं दृष्टि 7th हाउस लॉर्ड पर डाल रहे हैं, जो कि 7वें घर का स्वामी है। शनि की दृष्टि 7वें घर में या 7वें घर के स्वामी के साथ पड़ती है तो विवाह में देरी होती है। कुछ इस प्रकार से हमने यह जाना कि विवाह जो है वो सुखद रहेगा और कुछ समस्याएं भी आएंगी। जो अशुभ चीज़ें हैं उनको भूल नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है एक अशुभ बता रहा है एक शुभ बता रहा है तो हमेशा शुभ ही रहेगा, नहीं। गुरु की दृष्टि बचा लेगी इनको। विवाह में समस्याएं आएंगी लेकिन विवाह टूटेगा नहीं। गुरु शुक्र और बुध ये 3 नवांश में शुभ परिणाम दे रहे हैं, जो कि इनके विवाह को चलाने में मदद करेंगे, विवाह को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और शनि इनको देरी दे रहा है, जो कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह उठता है कि विवाह कब होगा। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि दशा कौन सी चल रही है। दशा चल रही है चंद्रमा की। चंद्रमा की दशा जो है वो 10 वर्ष तक रहती है। 10 वर्ष बहुत ज़्यादा समय होता है विवाह के लिए। तो अब हम ये देखेंगे कि गुरु का गोचर कौन सी दशा को सपोर्ट कर रहा है। जैसे गुरु अभी इनके लगन में है, क्योंकि गुरु अभी प्रेजेंट टाइम में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। अगले वर्ष गुरु कर्क राशि में जाएंगे, यानी कि शुक्र के ऊपर से गोचर करेंगे। गुरु इस प्रकार से ऊपर से जाएंगे। ट्रांजिटिंग जुपिटर नेटल वीनस के ऊपर से जाएगा। तो एक सूत्र मिला कि जब भी गुरु शुक्र के ऊपर से जाते हैं तो विवाह का योग बनता है, यह सिद्ध हो गया। दूसरा, जब गुरु यहाँ पर होंगे कर्क राशि में तो गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो 7th हाउस लॉर्ड यानी नेटल जुपिटर पर पड़ेगी। 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि लग्न के गुरु पर पड़ेगी, यानी कि 7वें घर के स्वामी पर पड़ेगी। तो ये दशा जो है 2027 की जो दशा होगी वह इनके लिए सपोर्ट करेगी। अब 2027 में कब, तो उसके लिए आप अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा देखेंगे। अंतरदशा 27 में पूरी चंद्रमा की ही चल रही है, इसलिए हम प्रत्यंतर दशा पर आ जाएंगे। तो प्रत्यंतर दशा में आप ये देखेंगे कि 7वें घर के स्वामी गुरु की जो प्रत्यंतर दशा है वह कब चल रही है। वह चल रही है 23 मार्च 2027 से 21 अप्रैल 2027। यह इनके विवाह की तिथि हुई। यानी मार्च और अप्रैल के बीच में इनका विवाह हो जाएगा आने वाले 2027 में। ये जो जातक हैं ये प्रयागराज के हैं। इन्होंने प्रश्न पूछा था तो हमने कुछ इस प्रकार से बताया था। तो कुछ इस प्रकार से हम कुंडली का विश्लेषण करके यह प्राप्त करते हैं कि विवाह कब होगा, कैसा जाएगा। ध्यान रखें, एक ही सूत्र या एक ही ग्रह से कभी भी प्रेडिक्शन या कभी भी कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। जब 2-3 तरीके से यह सिद्ध हो जाए कि हाँ इसी समय पे विवाह होगा, तभी आप बताएं कि इस समय पे विवाह होगा। सिर्फ एक सूत्र लगा करके कभी कोई प्रेडिक्शन मत दीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।